मोक्ष मार्ग किसके लिए और कैसा? मोक्ष मार्ग किसके लिए, कैसा? अभी हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उदासीनता ही कर्म योग है। कर्म योग का अर्थ है अनासक्त भाव से कर्म किए जा। अनासक्त भाव की परिभाषा अत्यंत विशिष्ट है। आसक्ति, वितृष्णा, घृणा, तिरस्कार, रति अरति, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सर्व से परे अनासक्त भाव में रहने वाला, भोगते हुए भी अभोगी, निर्लिप्त, निर्लेप तथा उदासीन वृत्ति वाला होता है। यहाँ उदासीनता नहीं, यहाँ उदासी नहीं, उदासीनता शब्द लिया गया है। अर्थात शरीर परिवार में भोगों के प्रति अरुचि तथा निरंतर उदासीन वृत्ति होती जाती है। कार्य करते हुए भी कार्य को भार, भोगते हुए भी भोग को रोग माना जाता है। मैं क्यों कर्म का बंध कर रहा हूँ, ऐसा निरंतर भाव रहता है। वही अनासक्त भाव है। उसमें कहा निर्लिप्त, निष्प्रह, अगृध, अनासक्त तथा स्थित प्रज्ञ दशा में रहे, स्वभाव में रहे, अनुकूल प्रतिकूल दोनों में सम रहे। यानी कि जो कार्य उसे करने पड़ रहे हैं उसमें वो उदासीन हो जाए, उनको हार समझे कि ये पाप के कार्य हैं, जो भी मुझे करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये मुझे करने पड़ रहे हैं। यानी उसको इतना भार समझे कि मुझे करने पड़ रही है, मैं करना नहीं चाहता, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं इनसे परे हो जाऊं। ऐसा उसका उदासीन भाव रहता है। समभाव भिन्न, स्वभाव भिन्न। अब इसमें गुरुदेव कह रहे समभाव भिन्न है, स्वभाव भिन्न है। लाभा लाभे सुहे दुखे, जीविए मरने तहा, समो निंदा, पं, पस, पंस सासु तहा, मानाव मान ओ। लाभा लाभे सुहे दुखे, जीविए मरने तहा, समो निंदा पंसासु तहा, मानव मानवो। उत्तराधन सूत्र 19 का 90वां सूत्र। लाभ हो या लाभ, सुख हो या दुख, जीव या मरू, सत्कार हो या दुत्कार, मान हो या अपमान, इन सब जोड़ों में सम रहे। इनमें सम रहना ही संभाव है, आत्म स्वभाव नहीं है। क्योंकि अभी दोनों अवस्थाएं एक समान हैं। ठीक है, सुख का निमित्त हुआ हो या दुख का, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि न मैं सुखी होना चाहता हूँ न मैं दुखी होना चाहता हूँ। मैं तो सुख दुख से परे होना चाहता हूँ। अगर कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो वो सुख दुख और दोनों से ही परे होना चाहता है, वो सुख भी नहीं भोगना चाहता, उसकी ऐसी इच्छा नहीं रहती कि मुझे सुखी सुख मिले। तो जीऊं तो क्या मरूं तो क्या, न जीवी ऐष्णा है न मृत्यु ऐष्णा है। सुख साधन सुविधाएं परिजन बहुत आज्ञाकारी अनुकूल मिलते हैं तो भाव आता है कि और जीऊं। और आप सभी को पांच इंद्रियों के सुख, दशांग भोग सामग्री, ऐशो आराम मिलते हैं, अतः और अधिक जीऊं, ऐसा भाव आना ही जीवेशना है। चटोरापन छोड़ो। ज्ञानी इन इंद्रिय सुखों के लिए फरमाते हैं क्षणमत्तई सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अणिगाम सोखा, संसार मोखस्य विपक विपख भूया, खाणी अण अणथाण उ काम भोगा, खाणी अनथाण उ काम भोगा। उत्तराधन सूत्र 14 में 13वां सूत्र। प्रतिदिन अंतिम अंतिम भाग में काम भोग शब्द आ रहा है। जो ये हमने भी पढ़ा, इस सूत्र में अंतिम में काम भोग शब्द आ रहा है। कहा जाता है कि प्रथम तीन इंद्रियां कामना करती हैं, अंतिम दो इंद्रियां भोगती हैं। वस्तुतः इंद्रियां मेरे भाव के बिना कार्यान्वित नहीं हो सकती, परंतु आपने उनके माथे पर डाला हुआ है। कहते हो महाराज जी इंद्रियां नहीं मानती, क्या करें? महाराज जी जीभ नहीं मानती। आंख से ही मैंने आपका प्रत्यक्ष उदाहरण व अनुभव सुना है कि भोजन में यदि थोड़ा सा नमक कम पड़ा हुआ है तो गुस्से में दंदनाता हुआ वापस बनाने वाली के मुंह पर थाली फेंक कर मारते थे। अर्थात अधिक जीवा लोलुप चटोरापन है। आजकल घरों की व्यवस्थाएं भी इस प्रकार की हो गई है कि यदि 11 सदस्य हैं तो 11 की, और 4 हैं तो 4 की अलग अलग फरमाइशें हैं। रात्रि 11-11 बजे तक बहनें रसोई घर में लगी रहती हैं। इंद्रिय विषयों की कितनी अधिक लोलुपता है। इंद्रिय सुख अनर्थ की खान। संयम लेने के पश्चात अपनी परीक्षा की जाती है कि इंद्रिय भोगों में रति अरति से कितनी विरति आती है। साधु इंद्रिय विषयों का विजेता होता है, किंतु जो ऐसा
ऐसा ना हो उसके लिए कहा है, क्षण मित सुखा बहुकाल दुखा। आपके द्वारा सुख माने जाने वाले इंद्रिय विषयों के सुख क्षण मात्र के सुख हैं। अधिकांशतः वे बहुत काल तक दुख ही देने वाले हैं। किसी भी इंद्रिय सुख को प्राप्त करने से पूर्व खट कर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करके शारीरिक मानसिक दुख उठाएंगे तथा प्राप्त होने के पश्चात कुछ क्षणों के लिए उस विषय का भोग भोगा और वो समाप्त हो गया। अब पुनः भाव आया, और भोगूं, अधिक भोगूं, भोगता ही रहूं। जब तक वह अधिक सुख प्राप्त नहीं होता तब तक पुनः दुखी होते हो। अतः ये इंद्रिय सुख निरंतर दुख ही दुख में ले जाने वाला, सुख से परे करने वाला, संसार में भटकाने वाले, मोक्ष के विपरीत अनर्थों की खान है। क्या आप इंद्रिय विषयों को विराम देना चाहते हो? हमसे पूछ रहे हैं गुरुदेव कि क्या आप इंद्रिय विषयों को विराम देना चाहते हो? और खुद ही उत्तर भी दे रहे हैं कि नहीं। नहीं में उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। मुमुक्षु बनना या भिखारी। पांच इंद्रियों की आसक्ति निरंतर घटने पर, क्रोध आदि कषाय उपशांत होने पर ही भूमिका बनती है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ऐसी भूमिका युक्त शिष्य आत्मार्थ साधने हेतु तथा जन्म जरा मरण के दुख से मुक्त होने हेतु उपाय पूछने के लिए तीव्र जिज्ञासा वृत्ति लेकर सदगुरु के पास जाता है, वही मुमुक्षु कहा जाता है। जो पांच इंद्रियों की आसक्ति जब निरंतर धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है, उपशांत होने लग जाती है, तब ऐसी भूमिका बनती है और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ऐसी भूमिका युक्त जो शिष्य होता है वो आत्मार्थ साधने के लिए सदगुरु के पास जाता है। वह जन्म जरा मरण के भय से जो है वो दुख से मुक्त होने का उपाय पूछता है, यानी तीव्र जिज्ञासा लेकर जाता है, उसी को मुमुक्षु कहा जाता है। शेष मांग एवं प्रयोजन हेतु जाने वाला भीख मांगता है, भिखारी है। बाकी शेष जो संसारी प्रयोजन लेकर जाते हैं उनको गुरुदेव भिखारी की उपमा दे रहे हैं कि भिखारी है, और वह परम वीतरागी की वाणी सुनने का पात्र भी नहीं है। अतः अपनी पात्रता तैयार करो, पात्र बनो। तीर्थंकर तीर्थ स्थापना करते नहीं है। मोक्ष मार्ग का लोप कैसे हो रहा है, उस हेतु आगामी गाथा में आया, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। ज्ञानी को परम करुणा, निष्कारण करुणा का भाव आ रहा है कि ये जीव क्यों दुखी हो रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा निष्कारण करुणा प्रेरित होकर आत्मबोध देने हेतु ही प्रवचन देते हैं। उस समय जिन जिन को बोध प्राप्त होता है वे यदि संयम ले तो पुरुष पुरुष साधु और स्त्री साध्वी कहलाती है, तथा यदि श्रावक को ग्रहण करे तो श्रावक श्राविका कहलाते हैं। इस प्रकार उनके बोध से तीर्थ की स्थापना होने से वे तीर्थंकर कहलाते हैं। अर्थात तीर्थ की स्थापना कर तीर्थंकर नहीं बनते, वह पितु स्थापना स्वतः ही होती है। वे तो कृत कृत्य हो चुके हैं। यदि तीर्थ की स्थापना करने का तथा बोध देकर तिराने का भाव हो तो वह परकृतत्व है। परकृतत्व का भाव है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वस्तुतः सम्यक्ति को यह भाव नहीं हो सकता। अतः तीर्थंकरत्व प्रकट होने के पश्चात ऐसा भाव होना तो सर्वथा असंभव है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि तीर्थंकर की स्थापना जो है, हम कहते हैं कि तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना नहीं करते। हम भव्यों के भाग से जब उनकी वाणी खिलती है तो वहां पर तीर्थ की स्थापना स्वतः ही होती है, क्योंकि जब उन केवल ज्ञान होने के पश्चात जब समोशरण लगता है तो वहां पर जो सुनने के लिए जीव आते हैं उसमें देव देवियां, श्रावक श्राविका, त्रियंच सभी होते हैं। तो वो जो परिषद लगती है उसमें से जो मनुष्य होते हैं, क्योंकि देव तो संयम ले ही नहीं सकते, ना त्रियंच प्रत्याख्यान ले सकते हैं, तो जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यनी होती हैं, उनमें से जो उनका जो है बोध सुन करके उनको लगता है कि हमें भी इस मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए, तो उसमें से जो पुरुष होते हैं वे साधु बन जाते हैं और जो स्त्रियां होती हैं वे साध्वी बन जाती हैं। क्योंकि बार बार आगमों में आता है कि उन्होंने एक तरफ जाकर पंचमुष्टि लोच किया, कहीं पर भी ऐसा नहीं आता कि तीर्थंकर भगवान ने उनको सामायिक का पाठ पढ़ाया हो, किसी आगम में ऐसा नहीं लिखा। तो वे स्वयं से स्वयं ही साधु साध्वी बनते हैं, उनके प्रवचन को सुनकर, उनकी वाणी को से बोध पा करके।
और जिनसे ये जो उनको लगता है जिनको कि ये मार्ग तो बहुत दुष्कर है, हम इस पर नहीं चल सकते, तो वो कुछ प्रत्याख्यान के साथ श्रावक श्राविका बन जाते हैं। उनको श्रावक श्राविका कहा जाता है, जो प्रत्याख्यान लेकर 12 व्रत अंगीकार कर देते हैं। इस तरह से तीर्थ की स्थापना जो है वो स्वतः ही होती है। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो तो वीतराग होते हैं। वीतराग का अर्थ ये होता है कि जिसका राग बीत गया। उनको कोई मन में ऐसा विचार होता ही नहीं, ऐसा विकल्प होता ही नहीं कि मैं इनको अपनी वाणी सुनाकर जो है इनका भला कर दूं। वो तो जो करुणा का भाव होता है, वो सहज जो करुणा होती है, उसी से हम भव्यों के भाग से ही उनकी वाणी खिलती है। क्रिया जड़ता के उदाहरण। प्रस्तुत गाथा में आत्मार्थ साधने हेतु तीर्थंकर परमात्मा की वाणी प्राप्त करने वालों को दो बातों से बचना पड़ेगा। क्रिया जड़ता और शुष्क ज्ञान। जो अभी गाथा पढ़ी थी ना हमने, कोई जिड़ी कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष करुणा उपजे जोई। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमने अभी गाथा पढ़ी थी, उस प्रस्तुत गाथा में आत्मार्थ साधने हेतु तीर्थंकर परमात्मा की वाणी प्राप्त करने वाले को दो बातों से बचना पड़ेगा। क्रिया जड़ता और शुष्क ज्ञान। क्रिया जड़ता क्या है? क्रिया जड़ता तो ये हो गई कि वो क्रिया तो करे जा रहा है, लेकिन उसने आश्रव के सारे जो है द्वार खुले रख रखे हैं। यानी कि पूरी तरह से आश्रव उसके हो रहा है, या पूरी तरह से हो रहा है, या कम तरह से हो रहा है, पर आश्रव हो रहा है। यानी वो क्रियाएं तो करे जा रहा है, क्रियाएं करे जा रहा है, लेकिन उसके भाव जो है अंदर से उतने परिपक्व नहीं हुए, उसके भाव मतलब इतने शुद्ध नहीं हुए, या वो भावों को लगाकर उस क्रिया को नहीं करता। जैसे हम समाई करने बैठे और माला फेरे जा रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भाग रहा है, तो उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो ये क्रिया जड़ता है। और शुष्क ज्ञान उसको कहा कि जो ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं जिनको 32 आगमों आगम जो है कंठस्थ भी होंगे, 14 पूर्वों का जो धारी होगा, तो वो जो है अगर उसका ज्ञान जो है भावों में नहीं उतरा, उसकी भाव भासना नहीं हुई, तो वो भी शुष्क ज्ञान ही कहलाएगा। संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद, अब ये गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि संविधान में अनुच्छेद 17 में, जब हमारा संविधान बना था तो अनुच्छेद 17 में स्पर्शता निवारण जो है कर दिया गया था। उसमें स्पष्टता आया है कि किसी के सर पर मैला ढुलवाया नहीं जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न कानून बने, उनमें उसको अपराधी माना गया। संविधान में अस्पृश्यता निवारण कर दिया और कानून में खुले में मल मूत्र विसर्जन को अवैध अपराध कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो संविधान जब बना तो उसके अनुच्छेद 17 में जो है, पहले जो है हमने भी देखा था कि टोकरियों में भर भर के जो है कूड़ा सर पे उठा उठा कर ले जाते थे। तो उसको जो है उसको जो अपराध माना गया कानून में, उसको खत्म कर दिया गया। मैं क्रिया जड़ खुले में ही मलमूत्र का त्याग करूंगा नहीं, कानून और संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता, ये क्रिया जड़ता है। द्वितीय अपेक्षा से यदि मैं 5 महाव्रतों का निरतिचार कठोरता पूर्वक पालन करता हूँ, कठोरता पूर्वक पालन का अर्थ है अहिंसा महाव्रत। इस महाव्रत को ऐसा पालूं कि गमन करूं, बोलूं, आहार करूं, वस्त्र पात्र उठाऊं, रखूं, शरीर से निःसृत उच्छिष्ट की परिस्थापना करूं, तो इतना विवेक रखूं कि किसी स्थावर काय जीव की भी हिंसा विराधना न हो जाए। तरस काय की तो बात ही दूर है। इस प्रकार पूर्ण कठोरता पूर्वक अहिंसा, सत्य, अस्तेय महाव्रत का पालन करता हूँ। चौथे महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत को 3 करण 3 योग से 9 बार सहित इतना पक्का पालूं कि मन में भी मैथुन सेवन का भाव न आए, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इसी प्रकार अपरिग्रह महाव्रत भी यदि मैं पालता हूँ, तो उसके फलस्वरूप शास्त्रों में आया, महाव्रत पालने से पुण्य, शास्त्रीय प्रमाण। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 7/6 प्राणति पात्र यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 पापों में रत रहने वाला कर्कश वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है, और जो इन 18 पापों से विरत होता है वह अकर्कश वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है। अब ये बताएंगे कर्कश। कर्कश कर्कश का अर्थ है कठोरता पूर्वक, दुख पूर्वक भोगा जाने वाला। अकर्कश सुख पूर्वक भोगा जाने वाला। यानी ये साता और साता वेदनीय कर्म के ही शब्द हैं, कर्कश और अकर्कश।
स्थानांक सूत्र 5वें स्थान में जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन 5 पापों में रत रहता है, वह दुर्गति में जाता है। तथा जो प्रथम 5 पापों से विरत होता है, शेष 13 पापों में विवेक रखता है, वह सुगति में जाता है। स्थानांक सूत्र 4 स्थानांक सूत्र 4/1 देव मनुष्य गति सुगतियां तथा नरक तिर्यंच गति दुर्गतियां हैं। अभी तो आपकी 5 पापों में रति हो रही है, दुर्गति से जाने से भी नहीं बच रहे तो मोक्ष कहाँ से जाओगे? हमें कह रहे हैं गुरुदेव कि अभी तो हमारी पाप पांचों में रति हो रही है, अभी तो हम दुर्गति से बचने के भी उपाय नहीं कर रहे, तो मोक्ष कहाँ से जाएंगे? आप कहते हैं महाराज जी, हम तो दुर्गति में नहीं जाना चाहते, किंतु न जाना चाहो तब भी वह दुर्गति योग्य बांधा हुआ कर्म आपको खींच कर ले जाएगा। यदि नहीं जाना तो पापों से विराम लेना होगा, क्योंकि जो है कर्म किसी के सगे नहीं होते, वो कहाँ पर हमें पटक कर मारेंगे हमें कुछ नहीं पता होता। जैसे कि राम के जो है राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, लेकिन कर्मों ने ऐसी पटकी मारी कि जो है उन्हें सुबह ही वन गमन करना पड़ा, यानी कि वन को प्रस्थान करना पड़ा। तो ये कर्म जो है कहाँ पर अपना रंग दिखाएंगे, कहाँ पर अपना खेल दिखाएंगे, किसी को नहीं पता। तो इसलिए अगर दुर्गति में नहीं जाना तो पापों से विराम लेना ही होगा, ऐसा गुरुदेव कह रही है। अनुकंपा का फल। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 7/6 सूत्र 16-20 में जो दूसरे जीवों पर अनुकंपा करता है, उनके शरीर को सहायता पहुंचाता है, उनके द्रव्य प्राणों की रक्षा करता है, हिंसा नहीं करता, वह साता वेदनीय कर्म का बंध करता है। यहाँ दूसरे जीवों पर अनुकंपा भाव का अर्थ है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सर्व जीवों पर अनुकंपा का भाव हो। सूत्र 24 में जो दूसरे जीवों को दुख दैन्य आदि देता है, रुलाना, झुराना, पीटना, परितापित करना आदि करता है, वह असाता वेदनीय कर्म का बंध करता है। क्रिया जड़ता से देवगति पर मोक्ष नहीं। उत्तराधन सूत्र 13वां अध्ययन पूर्व भव का नाम चितमुनि का अपने पूर्व भव के भाई संयमी इस भव में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से येन केन प्राकेण पुनः मिलन होता है। वे उनको समझाते हैं कि ब्रह्मदत्त तुम चक्रवर्तित्व के भोग से 64,000 रानियों के साथ भोग में विरत हो जाओ और संयम ले लो। ये जो है हम उसमें भी आता है, बड़ी साधु वंदना में भी आता है, गुरुदेव ने भी कई बारी हमने भी सुना होगा साधुओं के मुंह से। ये जो ब्रह्मदत्त जो चक्रवर्ती जो थे और चित मुनि, ये जो है दोनों भाई थे, कई भवों से भाई थे ये। तो ये जो है अपने संयम इन्होंने लिया था, उसके कारण ये तो चक्रवर्ती बनता है ब्रह्मदत्त, और जो चित मुनि होते हैं वो मुनि बन जाते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं। तो जो है जब उनका मिलन होता है दोनों भाइयों का, तो जो है चित मुनि उनको समझाते हैं कि हे ब्रह्मदत्त तुम जो है संयम ले लो। तो उसने कहा, यानी कि ब्रह्मदत्त ने कहा, मुझे भी ज्ञात है परंतु मुझसे ये सुख नहीं छोड़े जा रहे, मैं संयम नहीं ले सकता। अनेक वार्ता के पश्चात अंत में उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसा न कर सको तो कम से कम आर्य धर्म का पालन करो, दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव रखो, अनुकंपा करो तो तुम मेहर अधिक महारिद्धि संपन्न देव बनोगे। यानी उन्होंने कहा, चित मुनि ने अपने भाई से, ब्रह्मदत्त से, कि ठीक है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इससे सुख नहीं छोड़े जा रहे, तो तुम जीवों पर अनुकंपा का भाव रखो, इससे तुम रिद्धि संपन्न देव बनोगे यहाँ से काल करके। अर्थात अनुकंपा का फल आया है महरदिक देव। अतः यानी कि महरदिक यानी कि जो ऊंचे विमानों में जाने वाले देव। अतः बाह्य की समस्त प्रवृत्तियां शुभ रूप हैं, पुण्य प्रवृत्तियां हैं तो सुगति में, और अशुभ रूप पाप प्रवृत्तियां हैं तो दुर्गति में ले जाने वाली हैं। गति का ही बंध है। अतः तथा मुख्यतः इतने आगमों के संदर्भ में आया कि 5 महाव्रतों के पालन रूप कठोर से कठोरतम क्रिया, शुभतम क्रिया, क्रिया जड़ता भी मात्र देव गति के सुख दिलाती है। यानी कि अगर कोई साधु भी है और वो पूर्ण रूप से मतलब 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, लेकिन उसकी भाव वासना नहीं हो रही, यानी कि वो जो है उसके भावों में कुछ नहीं उतर रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा है वो, तो उसकी क्रिया, वो उस जो क्रिया जड़ता कहलाएगी वो, और उसका उसको फल तो मिलेगा, और वो 90 ग्रह तक जो है देव गति का सुख भी भोग आएगा। लेकिन उससे होगा क्या? क्योंकि देव गति जब उसकी पूरी हो जाएगी, वहां का आयुष कर्म पूरा होगा, तो उसे जन्म मरण तो फिर करना पड़ेगा।
इसीलिए कह रहे हैं कि क्रिया जड़ता मात्र देव गति का सुख दिलाती है। जैसे उन्होंने इतनी कठोर क्रिया पाली, अगर उसके साथ उनके भाव भी बदल जाते और भाव उनके उसमें ही रम जाते, स्वरूप में ही रम जाते, तो शायद वो मोक्ष गति का बंद कर देते। अतः सूत्रकार फरमाते हैं, ज्ञानी को ऐसे जीवों पर दया, करुणा, तरस आता है कि कोई क्रिया जड़ता में फंस गए और कोई शुष्क ज्ञानी बन गए। शुष्क ज्ञानी यानी अगर 14 पूर्वों का ज्ञान भी कर लिया तो करना कोई आसान तो है नहीं। इसीलिए जो है ज्ञानी को उनके ऊपर दया और करुणा आती है। परंतु दोनों ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। अब आगे नहीं यहाँ पे कि क्रिया जड़ता भी मोक्ष का मार्ग नहीं है और शुष्क ज्ञानी भी इतना पुरुषार्थ भी करा पर वो व्यर्थ हो गया। ऐसे जीव दया के पात्र हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझकर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा। ओम शांति। श्री वीतरागाय नमः। ये अध्याय पूरा हुआ। थोड़ी सी देर के लिए ध्यान करेंगे, फिर प्रतिक्रमण पाठ और मंगल। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान अपनी श्वास क्रिया पर। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे खाली करें। नाभि तक श्वास को खाली कर दें। पेट अंदर जाएगा। धीरे धीरे श्वास भरें, कंठ तक भरने दें। ये एक आवृत्ति हुई। इसी की कुछ आवृत्तियां दोहराएंगे। इसके साथ ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4 इस तरह से गिनती का सहारा ले लें ओम के साथ। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। कल्पना करें कि मेरी नाभि के चारों ओर ओम ही ओम चल रहा है। मेरे आज्ञा चक्र पर अरहम और मेरी सिर की चोटी भाग में नमः। ओ अरे हम 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 नमः। मैं हित स्वरूपी आत्मा हूँ।
कर्मों से मुक्त आत्मा हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, सर्व पापों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही अरिहंत। देखें अपने ज्ञान चक्षुओं से, भीतर ही भीतर अपने स्वरूप का निरीक्षण करें। ये जानने वाली, देखने वाली मैं आत्मा हूँ, ये शरीरी आत्मा हूँ, निराकुल आत्मा हूँ। उतरते जाएं अपने भीतर, देखते जाएं अपने भीतर के आनंद को। मैं अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आत्मा हूँ, शरीर नहीं, आत्मा हूँ। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा की ऊर्जा, उनकी शुभ ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। मेरा अंतर्मन खिलता जा रहा है अपने ही सुख से। मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ। फील करें जिस भी मुद्रा में हम बैठे हैं, अपने शरीर को देखें, अपने आप को बाहर महसूस करें शरीर से। मैं शरीर से बाहर हूँ और अपने शरीर को देख रहा हूँ। ये शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा हूँ। सिद्ध स्वरूपी आत्मा, शांत स्वरूपी आत्मा मैं ही हूँ। ओम। अरे हम ओ अरे हम बिना मुंह हिलाए, बिना होठों को हिलाए, भीतर ही भीतर इसका गुंजन करेंगे। जितनी तेजी से, जितनी तीव्रता के साथ हो सके गुंजायमान करें, अपने आत्म प्रदेशों को हिला दें।
ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। शांति शांति। इसी शांति को महसूस करते हुए अपने आज तलक के पापों का प्रतिक्रमण करेंगे। प्रतिक्रमण पाठ। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन वचन काया से समरम समारंभ आरंभ द्वारा कृत कार्य तन्मोदना द्वारा क्रोध मान आया लोभादि कषायों द्वारा दिवस व रात्रि में पंच पाप रूप परिणाम हुए हो। परमादवश व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार रूप दोष लगे हो। एक इंद्रिय से संगीत पंचेंद्रिय पर्यंत किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी जीव को मेरे द्वारा दुख पहुंचा हो, अपने सभी दोषों के लिए हृदय से क्षमा भाव पूर्वक प्रायश्चित करता हूँ। मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हुए। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यही भावना भाता हूँ, भविष्य में इन दोषों की पुनरावृत्ति कभी न हो, ऐसा पुरुषार्थ सदा रहे। ओ शांति शांति शांति। मंगल पाठ। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्यसावणम। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुण्यो धम्मो मंगलम। अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पुण्यो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पुण्यतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणा दुख हरना और न शरणा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री उदय मुनि जी महाराज की जय। सभी निर्ग्रंथ साधु संतों की जय। श्री जैन धर्म की जय।